हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज हम चालू करने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स का। चलिए देखिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। देखिए रिफ्लेक्शन क्या है, तो सबसे पहले हेडिंग लगाइए रिफ्लेक्शन। ठीक है, व्हेन the light touch when the light touch a mirror surface, then bounce back to another side in the same angle। देखिए, जब आपतन कोई आपतित किरण या कोई किरण, आती हुई किरण किसी दर्पण से टकराने के बाद एक समान एंगल के साथ दूसरी दिशा में परिवर्तित हो जाती है, उसको हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यह आपका इंसिडेंट, ठीक है। देखिए, इसको बोलते हैं आई, इसको बोलते हैं आर और इसको बोलते हैं नॉर्मल। ठीक है, इसमें दो रूल है। रूल नंबर 1, इंसिडेंट एंगल ऑलवेज इक्विवेलेंट टू रिफ्लेक्स एंगल, यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। दूसरा का रूल है इसका, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टिव रे छोटा आर एंड नॉर्मल ऑलवेज इन अ सेम प्लेन। यानी आपतन कोण, परावर्तन कोण और अभिलंब तीनों हमेशा एक ही तल में होते हैं। और इसको बोलते हैं हम क्या बाबू, स्नेल्स का लॉ। यही जो दो नियम है, इसको बोला जाता है स्नेल का नियम। ठीक है, ये हो गया आपको परावर्तन समझ है। चलिए हम चलते हैं, अब परावर्तन होता कहाँ कहाँ है। देखिए, परावर्तन हर जगह होता है। जो लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा उसको परावर्तन का सब परावर्तक सतह बोलते हैं। पहले में आइए, चलिए स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर के दो प्रकार होते हैं। ठीक है, पहला आता है कॉनकेव, जिसको आप अवतल दर्पण कहते हैं। दूसरा होता है कॉन्वेक्स, जिसको आप उत्तल दर्पण कहते हैं। कॉन्वेक्स यानी उत्तल दर्पण। ठीक है, कॉनकेव कॉन्वेक्स इसमें होता है। ठीक है, ये दर्पण है, इसका परावर्तक सतह है, ये इसका परावर्तक सतह है। ठीक है, दर्पण हो गया। देखिए, इसमें आपको होता है, एक होता है प्रिंसिपल फोकस, यानी मुख्य फोकस। तो मुख्य फोकस दर्पण, ठीक है, मुख्य फोकस निकालने का देखिए रूल क्या है कि कोई भी दर्पण हो, पैरेलल रे लेके आइएगा, पैरेलल समांतर आपतित किरण, किसके मुख्य अक्ष के समांतर कोई भी पैरेलल दो किरण लेके आइएगा, और जिस बिंदु पर दोनों एक दूसरे को काटे, जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फोकस, मुख्य फोकस। और पोल से मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस लेंथ बोलते हैं, इसको हम सी बोलते हैं। ठीक है, इसमें भी हम वही लेंगे कॉन्वेक्स में। तो कॉन्वेक्स वाला क्या करता है, देखिए अवतल दर्पण जो है
कन्वर्जिंग है और उत्तल दर्पण जो है डाइवर्जिंग है। अवतल दर्पण क्या करता है कि फोकस को परावर्तित होने के बाद क्या करता है, मिला देता है, ये बिखरा देता है, तो ये तो कहीं मिलेंगे नहीं, तो इसका मतलब तो ये नहीं होगा कि इसका फोकस नहीं होगा, मुख्य फोकस। तो इसको थोड़ा सा बढ़ाइए, इस साइड में लेके आइए, अपोजिट साइड में जहां मिल रहा है इसको फोकस कहिए, और इसके 2 गुना होता है सी इसका। ठीक है, ये इसका मुख्य फोकस, ये इसका मुख्य फोकस। ठीक है, इतना समझे। चलिए हेडिंग लगाइए, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण में देखिए कॉनकेव मिरर है। सबसे पहले इमेज बनाने के लिए कम से कम आपको क्या चाहिए देख लीजिए, एटलीस्ट 2 ऑफ रे, 2 रेज ऑफ लाइट मीट, उसको बोलते हैं इमेज। जब 2 किरणें आपस में जहां मिलती हैं वहीं पे प्रतिबिंब बनता है। दूसर का इसका क्या चाहिए, कम से कम कितना होना चाहिए, 2। दूसर का इसका क्या, इफ रे ऑफ लाइट एक्चुअली मीट, उसको वो वाला इमेज कैसा होगा, रियल और इन्वर्टेड। जहां पे 2 वास्तविक आपतित किरणें मिलेंगी, वास्तव में मिलेंगी, वो प्रतिबिंब वास्तविक होगा और उल्टा होगा। तीसरा का पॉइंट देखिए, इफ रे ऑफ लाइट अपीयरिंग मीट, इमेज हो जाएगा आपका वर्चुअल और कैसा, इरेक्ट, मतलब सीधा। काल्पनिक होगा और सीधा होगा। इमेज बनाने के लिए कम से कम आपको इतना चाहिए। ठीक है, चलिए इमेज फॉर्मेशन में आइए। इमेज फॉर्मेशन किसका, कॉनकेव मिरर। इमेज फॉर्मेशन कॉनकेव मिरर। 4 रूल है, चारों देखिए। रूल 1 समझा देंगे। पी मुख्य फोकस, सी। देखिए जब रूल नंबर 1 कि जब इंसिडेंट रे मुख्य अक्ष के समांतर होगी वह फोकस दूरी से होकर जाएगी। रूल नंबर 1। ठीक है, देखिएगा कि जब कोई अनंत से या अनंत से आती हुई किरणें कैसी होती है, समांतर होती है मुख्य अक्ष के। जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर होगी तो वो फोकस दूरी से होकर जाएगी। दूसरा का वाला रूल देखिए, रूल 2 एफ सी। पहला रूल कि जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो वह फोकस से होकर जाएगी, और जब कोई किरण फोकस से होकर जाती है तो मुख्य अक्ष के समांतर परावर्तित हो जाती है। ठीक है, ये हो गया आपका रूल 2। ठीक है, तीसरा रूल देखिए, यदि कोई आपतित किरण सी से होकर आती है, ठीक है, तो जिस दिशा से होकर आती है उसी दिशा में लौट जाती है। रूल नंबर 3। ठीक है, रूल नंबर 4 देखिए, पी एफ सी। मान के चलिए कोई ऐसी रेखा किरण है जो डायरेक्ट कहाँ टकराती है, ना पी से ना सी से,
डायरेक्ट ध्रुव से तो ऐसे जाएगी, और ये एंगल क्या होगा, बराबर होगा। इसी को IR समझ लीजिए, ठीक है। ये 4 रूल है, चारों रूल आप याद रखिए। इमेज बना लीजिएगा, कितना भी इमेज, 1000 इमेज, जितना इमेज बनते हैं सब बना लीजिएगा। चारों रूल हो गया। कुछ ज्यादा कुछ नहीं लिखना आपको, इसमें लिखिए व्हेन, या बोल दे रहे, व्हेन द इंसिडेंट रे पैरेलल ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस दे बाउंस बैक द फोकस, ठीक है। इस सर का वाला लिखिए, व्हेन इंसिडेंट रे गोइंग ऑन प्रिंसिपल फोकस दे बाउंस बैक द पैरेलल ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए एक तीसरा वाला रूल, पहला रूल कि जब कि कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो तो वह फोकस से होकर गुजरती है। दूसरा का, जब कोई किरण फोकस पे हो तो मुख्य अक्ष के समांतर होकर परावर्तित होती है। तीसरा का रूल, जब कोई किरण सीधा सी से होके जाती हो तो परावर्तित होने के बाद वो सी से लौट जाती है। और चौथा वाला रूल, जब कोई किरण ध्रुव से टकराती है तो दूसरी दिशा में मुड़ जाती है, उसमें I और R का मान क्या होता है, सेम होता है। 4 रूल हुए बेटा। चलिए पहला इमेज देखिए, मान के चलिए हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया C के ऑब्जेक्ट बियॉन्ड C, या कोई ऑब्जेक्ट C के पीछे यहां रखा हमने, ठीक है। इसका मूडी है, देखिएगा बनाना हमको है। यहाँ लड़ा समांतर है, रूल नंबर 1 देखिए कहाँ जाएगी, फोकस से गई, और इमेज बनाने के लिए 2 रो चाहिए कम से कम। इसको यहां से गुजारिए, ये मिला, ठीक है। ये कहाँ बना, यहाँ बना, C पे नहीं बन रहा है। देखिए ये इमेज कैसा है, उल्टा, वास्तविक और छोटा, रियल, इन्वर्टेड एंड शॉर्ट मीडियम, यानी छोटा साइज का। नंबर 1 कहाँ था ऑब्जेक्ट, C के मुख्य केंद्र से पीछे। चलिए इसको मिटाइए, इसी पे देखिए, हमने इमेज कहाँ रखा था, C के पीछे। अब चलिए ऑब्जेक्ट एट C हमने C पर ही रख दिया, इमेज को कहाँ रखा, प्रतिबिंब वस्तु कहाँ रखा बाबू, C पर। नियम क्या है, परावर्तित हो कहाँ से जाएगी, F से, निकाल लो। एक और चाहिए आपको, तो यहां से इसको गुजारिए, यहाँ लड़ी, तिरछा भाग रहा है रे, देखिए कहाँ बना, यही बना, C पे बन जाएगा फिगर। इसे कहाँ बन रहा है, C पे। प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा, लेकिन क्या होगा, एक समान, वस्तु के आकार का ही। चलिए लिखिए, वस्तु के आकार का होगा। दूसरा का फिगर बना आपका। तीसरे नंबर में तीसरे नंबर में चलिए हमने वस्तु को कहाँ रख दिया, F और C के बीच में। मिटाइए इसको, हमने ऑब्जेक्ट कहाँ रखा बाबू, यहाँ पे F और C के बीच में। देखिए इसकी मुंडी है, यहाँ आया, ये लड़ा, तो यहाँ से गुजर गया। अरे जो समांतर आएगी फोकस से जाएगी, मुख्य फोकस से। एक किरण यहाँ से गुजारी है, यहाँ लड़ी, देखिए कहाँ काट रहा है, सब C पे थोड़ा कटेगा, देखिए कट कहाँ रहा है, कटा, यहाँ पे बना, बनेगा तो उल्टा, लेकिन इससे क्या है, बड़ा है,
यानी वस्तु सी पर रहेगी तो फोकस प्रतिबिंब कैसा होगा, उसके बराबर होगा। लेकिन वस्तु सी और एफ के बीच में आई तो क्या बना, ये इसका नहीं है, दूसरे वाले का है। वास्तविक तो होगा, ये तो पक्का है वास्तविक। उल्टा उसके बाद क्या होगा, वस्तु से बड़ा होगा। एक ये हुआ, ठीक है। चलिए ऑब्जेक्ट कहाँ था आपका, वस्तु